हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के आंचलिक साहित्यकार को लेकर ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मंगलेश डबराल जी और शैलेश मटियानी जी का जीवन परिचय एवं उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन किया है। पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखें। पार्ट 2 में हम शेखर जोशी जी, मनोहर श्याम जोशी जी और पीताम्बर दत्त बड़थवाल का जीवन परिचय एवं उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। ये हैं शेखर जोशी। इनका जन्म स्थान है अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और जन्म हुआ सन 1932 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाओं में पहले उपन्यास को देखते हैं। उपन्यास में पहला है कोसी का घटवार, मेरा पहाड़, अथा मूषक उवाच, चींटे के पर, साथ के लोग और हलवाला। इसमें जो मैं इम्पोर्टेंट लिखी हूँ, ये कोसी का घटवार और हलवाला, ये पुरानी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कोसी का घटवार किसकी रचना है या शेखर जोशी जी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें एक जोशी जी की रचनाएं भी होंगी। तो आपको जब पता होगा कि उनकी कौन सी रचनाएं हैं तो आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। इसमें कोसी का घटवार, मेरा पहाड़ और हलवाला परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीनों मोस्ट पॉपुलर उपन्यास हैं शेखर जोशी जी के। आगे हैं उनकी कहानियाँ। तो कहानी में है दाजू, नौरंगी बीमार है और बदबू। ये तीनों कहानियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जो ये दाजू और नौरंगी बीमार है, ये दोनों कहानियाँ पुरानी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। आगे है शेखर जोशी के कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में है गलता लोहा, संवादहीन और किस्सागो। ये जो गलता लोहा है, ये पुराने पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि दाजू कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। ये शेखर जोशी की जो दाजू कहानी है, इस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के द्वारा एक फिल्म बनाई गई है, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई है। इसलिए ये दाजू कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हैं मनोहर श्याम जोशी। तो आइए देखते हैं उनका जीवन परिचय और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त 1933 ईस्वी को हुआ। उनका जन्म स्थान है राजस्थान के अजमेर में। आगे है दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे। कई बार ये दोनों क्या है, पत्र पत्रिकाएं हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन में दिया रहेगा मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल और एक अदर कवि का नाम भी दिया रहेगा। यह पूछा जाता है कि दिनमान पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि मनोहर श्याम जोशी के द्वारा दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे। आगे हैं मनोहर श्याम जोशी जी के उपन्यास। उपन्यास में आइए देखते हैं। पहला है कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, क्याप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी, वध स्थल। इसमें है कुरु कुरु स्वाहा, ये इम्पोर्टेंट है। कश्यप इम्पोर्टेंट है। क्याप इम्पोर्टेंट है और हरिया हरक्यूलिस की हैरानी इम्पोर्टेंट है। और एक है टाटा प्रोफेसर, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कुरु कुरु स्वाहा है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी और क्याप,
ये जो 3 उपन्यास हैं ये पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको ये जो इम्पोर्टेंट लिखी हूँ मैं जिन भी रचनाओं के ऊपर, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपको वो सब याद जरूर रखनी है। आगे है दूरदर्शन धारावाहिक। मनोहर श्याम जोशी जी ने दूरदर्शन के लिए कुछ धारावाहिक लिखी हैं। इनमें कौन कौन से लिखे हैं आइए देखते हैं। पहला है हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और हमराही। आगे है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि क्याप उपन्यास के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? मनोहर श्याम जोशी जी को। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 2005 में किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मनोहर श्याम जोशी जी को सम्मानित किया गया। यह पूछा जा सकता है कि क्याप उपन्यास किसका है, तो मनोहर श्याम जोशी जी का। आजकल प्रश्न कई उल्टे सीधे तरीके से पूछे जाने का जो ट्रेंड चला हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अगले कवि हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। आइए देखते हैं इनका जन्म परिचय और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इनका जन्म हुआ 13 दिसंबर 1901 पालीगांव पौड़ी में। ये 13 यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है। और इनका निधन हुआ 24 जुलाई 1944 ईस्वी को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में निर्गुणवाद संप्रदाय, रूपक रहस्य, गोरखवाणी, गद्य सौरभ, हरिदास की साखी, सतसई सप्तक। ये इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंदी साहित्य में निर्गुणवाद संप्रदाय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हरिदास की साखी, सतसई सप्तक, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आगे हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा लिखे गए निबंध में है हिंदी साहित्य में उपासना स्वरूप और कवि केशवदास। अब आइए पढ़ते हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें पहला है पीताम्बर दत्त बड़थवाल एक हिंदी शोधकर्ता थे। ये हिंदी साहित्य में डी.लिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में डी.लिट की उपाधि सर्वप्रथम किस साहित्यकार को या किस व्यक्ति को प्राप्त हुई, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी को। अगला है इम्पोर्टेंट है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल बचपन में अंबर नाम से कविता लिखते थे। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अंबर नाम से कौन कविता लिखते थे, या पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी बचपन में किस नाम से कविता लिखते थे, या पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बचपन का नाम क्या था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पीताम्बर दत्त बड़थवाल के बचपन का नाम अंबर था, या वो बचपन में अंबर नाम से कविता लिखते थे। अगला है, इन्होंने हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किया। यहाँ पे थोड़ा कट हो रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण साहित्यकार। उत्तराखंड के अभी अनेकों साहित्यकार हैं जिन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।